अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम सीवीएस माइक्रोबायोलॉजी में नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ट्राइपेनोसोमा। इट बेसिकली फर्दरली इंक्रीज थ्री ऑर्गेनिज्म ट्राइपेनोसोमा क्रूजी जो कि कॉज करता है चेगास डिसीज, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस एंड ट्राइपेनोसोमा रोडेसियंस। ये दोनों हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी जो होता है ये हमारे पास कॉज करता है चेगास डिसीज़। क्योंकि ये हमारे पास कॉमन है ये डिजीज़ इन अमेरिका, तो इसीलिए इसे कहते हैं अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस। वेक्टर जो है दैट इंक्लूड रेड्यूविड बग जिसमें आ जाते हैं ट्राइएटोमा, कोन नोज एंड किसिंग बग्स। रिजर्वायर होस्ट आर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल रिजर्वायर्स में कौन से आ जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट डोमेस्टिक कैट्स एंड डॉग्स, और वाइल्ड स्पीशीज़ में रेकॉन एंड आर्मेडिलो। साइकिल ऑफ द ट्राइपेनोसोमा की बात की जाए तो इसमें क्या है, जो हमारे पास ट्राइपोमास्टिगोट्स प्रेजेंट होते हैं इन द ब्लड ऑफ द रिजर्वायर होस्ट आइदर एनिमल्स और ह्यूमंस, तो उनमें से जो ट्राइपोमास्टिगोइड्स होते हैं ये बेसिकली इंजेस्ट करते हैं रेड्यूविड बग्स, और फिर बग्स में एक साइकिल स्टार्ट होती है जिसमें क्या होता है कि ट्राइपोमास्टिगोट्स कन्वर्ट हो जाते हैं एपीमास्टिगोट्स में, और एपीमास्टिगोट्स फर्दरली कन्वर्ट होते हैं अगेन इनटू द ट्राइपोमास्टिगोट्स। और ये सारा जो इसमें साइकिल चल रही होती है ट्राइपेनोसोमा की इन द रेड्यूविड बग, वो होती है इन द गट, मिड गट इंटेस्टीन्स में इसकी पूरी साइकिल चल रही होती है कि जिसमें ट्राइपोमास्टिगोइड्स एपीमास्टिगोइड्स में एंड देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू द ट्राइपोमास्टिगोइड्स। अब जब इसमें ये ट्राइपोमास्टिगोइड्स बन गए तो ये क्या होते हैं, ये बग जाता है और डेफिकेट करता है अराउंड द वॉन्ड इन ऑफ द होस्ट। अब डेफिकेट जब करता है तो इसके फीसिस में, क्योंकि गट में सारी इसकी प्रोलिफरेशन हुई ना, तो इसकी फीसिस में क्या प्रेजेंट होंगे, ट्राइपोमास्टिगोइड्स, और वो बेसिकली कंटेमिनेट हो जाते हैं, वॉन्ड में और एंटर हो जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में एंटर होने के बाद जो ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जाते हैं स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करते हैं, जिसमें 3 सेल्स याद रखिएगा, मायोकार्डियल सेल्स, ग्लायल सेल्स एंड रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स। और वहाँ पे ये बनते हैं ए मास्टिगोइड्स दैट आर द नॉन फ्लैजिलेटेड, और देन ए मास्टिगोइड्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू द ट्राइपोमास्टिगोइड्स जो कि हमारे पास फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये हमारे पास बर्स्ट आउट हो जाते हैं ऑफ द सेल्स और एंटर कर जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और अगेन दीज आर इंजेस्टेड बाय द रेड्यूविड बग, और फिर से उनमें साइकिल बिगिन हो जाती है। तो इस तरीके से इंजेशन होती है, देन डेफिकेशन हो रही होती है फ्रॉम द रेड्यूविड बग। तो ये हमारे पास पूरी लाइफ साइकिल्स होती है इसकी। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो जो किसिंग बग होते हैं उनको किसिंग बग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माउथ और आइस के अराउंड जो होते हैं बाइट करते हैं, तो इसीलिए इन्हें किसिंग बग कहते हैं। इसके अलावा जो ए मास्टिगोइड्स होते हैं ये किल करते हैं सेल्स को और इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं ऑफ द ऑर्गन। कौन से सेल्स को स्पेशली करते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स को अटैक कर रहे होते हैं। ए मास्टिगोइड जब कार्डियक मसल सेल्स को किल करते हैं तो दैट कॉज मायोकार्डाइटिस। इसके अलावा ये न्यूरोनल सेल्स को भी डैमेज करते हैं, जिसमें ग्लायल सेल्स आते हैं डोमिनेंटली, जो कि बेसिकली लीड करते हैं टू द कार्डियक एरिथमियाज एंड लॉस ऑफ टोन इन द कोलोन, मेगाकोलोन एंड इसोफेगस, मेगोइसोफेगस। अब यहाँ पे ट्राइपेनोसोमा की जो चेगास डिजीज़ से रिलेटेड आपने 3 वर्ड्स लाजमी याद रखना है, मायोकार्डाइटिस, मेगाकोलोन एंड मेगाइसोफेगस। ये 3 वर्ड्स ट्राइपेनोसोमा से रिलेटेड नहीं भूलने आपने। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो एक्यूट फेज में ये कंसिस्ट करते हैं फेशियल एडिमा एंड नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स को क्या बोलते हैं, चेगोमा, नियर द बाइट, जो कि मोस्टली कहाँ करती है, आइस और माउथ के अराउंड, कपल्ड विथ फीवर, लिम्फेडिनोपैथी एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने जो याद रखना है दैट इज़ रोमानास साइन। इसमें क्या होता है कि जब ये आइस के अराउंड बाइट करती है तो दैट रिजल्ट इन यूनिलैटरल पैल्पेब्रल स्वेलिंग दैट इज़ नोन एज रोमानास साइन। एक्यूट फेज 2 महीने में रिजॉल्व हो जाता है। क्रॉनिक फेज की बात की जाए तो ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, और फिर जैसे ही प्रोग्रेस करके इनटू द क्रॉनिक फॉर्म जो हमारे पास अपीयर होता है तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मायोकार्डाइटिस एंड मेगाकोलोन। Death from the chronic Chagas disease is usually due to cardiac arrhythmias and congestive heart failure. लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो एक्यूट डिजीज़ जो होती है उसको डायग्नोस्ट किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्राइपोमास्टिगोइड्स इन द थिक एंड थिन ब्लड फिल्म ऑफ द पेशेंट, और बोन मैरो एस्पायरेट एंड मसल बायोप्सी को यूज़ किया जा सकता है। बोन मैरो और मसल बायोप्सी क्यों, क्योंकि हमने बताया कि बोन में ये जाके अटैक करता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स वगैरह को, और इसके अलावा मसल बायोप्सी को भी इसमें यूज़ किया जाता है। जीनो डायग्नोसिस इज ऑल्सो डन। सीरोलॉजिकल टेस्ट यूजफुल होता है। इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा जल्दी पॉजिटिविटी शो करता है अगर डिजीज़ हो तो।
अब ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस इज़ बेसिकली नाइफर्टिमक्स, जो कि हमारे पास ट्राइपोमेस्टिगोइड्स को किल करती है इन द ब्लड। और अगर हमारे पास नाइफर्टिमक्स अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह हम दे सकते हैं बेंजनाइडाजोल, जो कि एक ऑल्टरनेटिव ड्रग है। और ये दोनों ड्रग्स एक्यूट फेज़ के लिए हैं। क्रॉनिक फेज़ के लिए हमारे पास कोई इफेक्टिव ड्रग अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंशन की बात की जाए तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। क्यों हो रहा है? ये रेडियोइड बग की बाइट से हो रहा है, तो अगर उसी को ही प्रिवेंट कर दिया जाए कि वो बग जो है वो बाइट ही ना करे, तो हमारे पास प्रिवेंशन हो सकती है। और उसमें क्या करते हैं, इंसेक्ट कंट्रोल, हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना, ये सारी जो है इसमें प्रिवेंटिव मेजर है। और कोई ड्रग या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है फॉर द ट्राइपैनोसोमा प्रिवेंशन। तो यहाँ तक हमने ट्राइपैनोसोमा क्रूजी को इन डिटेल कंप्लीट कर लिया।